प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज 22 अक्टूबर का दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सब प्रभु के अनुग्रह के पात्र हैं और हर दिन वह हमें अपने वचनों से नई सीख देता है। आज का वचन हमें स्मरण कराता है कि हम सब प्रभु के घर के सेवक हैं और हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आएगा। हमारा जीवन प्रभु का उपहार है और इस जीवन में हमारा कर्तव्य है उसके राज्य के प्रति निष्ठावान रहना। आइए आज हम जागरूक और विश्वास योग्य सेवक बनने का प्रण लें। हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48। इस वचन में हम देखेंगे यीशु सिखाते हैं कि जैसे कोई गृह स्वामी नहीं जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, वैसे ही हमें भी सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु उस समय आएगा जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे। उन्होंने कहा, जो सेवक अपने स्वामी के कार्य में विश्वास योग्य और सतर्क रहता है वह धन्य है, परंतु जो लापरवाह है और अपने कर्तव्य से भटक जाता है वह नाश पाता है। और अंत में प्रभु ने कहा, जिससे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हम सबको यह सिखाता है कि ईश्वर हमसे केवल विश्वास ही नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी भी चाहता है। हम सबको प्रभु ने कुछ न कुछ सौंपा है, किसी को परिवार, किसी को सेवा, किसी को नेतृत्व, किसी को प्रतिभा, किसी को संपत्ति। इन सब का उपयोग प्रभु की महिमा और दूसरों के भले के लिए होना चाहिए, ना कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। यीशु यह भी कहते हैं कि जिससे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा में आगे है उसे अपने कर्मों में और अधिक निष्ठा, विनम्रता और प्रेम दिखाना चाहिए। यह दृष्टांत हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण को ऐसा जीना चाहिए कि यदि आज प्रभु हमसे मिलने आए तो वह हमें तैयार पाए। आज का संदेश यही है, विश्वास में जागरूक रहो, कर्तव्य में निष्ठावान रहो और प्रभु के आने के लिए सदा तैयार रहो। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब विश्वास में जागरूक होके अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हमें याद दिलाया है कि हमें अपने जीवन में जिम्मेदार, निष्ठावान और सतर्क रहना है। हमारे हृदयों को तेरे प्रेम और शांति से भर दे ताकि हम हर कार्य तेरी महिमा के लिए करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, उन्हें स्वास्थ्य, शांति और एकता दे। हमारे बच्चों के लिए, विशेषकर जो दूर हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। जो बीमार, दुखी या बेरोजगार हैं, उन्हें चंगाई और सहायता दे। जो लोग हमसे प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, उनकी याचनाएं सुन और उनके हृदय की इच्छाएं पूरी कर, यदि वह तेरी इच्छा के अनुसार है। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए, उन्हें न्यायप्रिय, ईमानदार और जनता के भले के लिए कार्य करने की बुद्धि दे। हमारे देश में धार्मिक एकता, शांति और भाईचारे की भावना सदैव बनी रहे। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उन्हें तेरी कृपा और सुरक्षा मिले। तेरे पवित्र लहू द्वारा उन्हें हर पाप, भय
और हर बुराई से बचा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं और फिर कभी ना लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज का वचन और यह प्रार्थना आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस प्रकार आप दूसरों के जीवन में भी प्रभु की कृपा का कारण बन सकते हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके आशीष का माध्यम बनते हैं। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हम सभी का देखभाल करें, हमारे जीवन को शांति, स्वास्थ्य और आनंद से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।